कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओम वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्तवत्तै नमो नमः। भक्ताविहीनापराधलक्ष्यै तृप्ताश्च कामादितरङ्गमाधुरी कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। भजामि राधाम् अरविन्दनेत्रम् स्मरामि राधां मधुरस्मितस्य वदामि राधां करुणावराद्रां ततो मम नस्ति गतिर्नताहि। श्यामसुन्दरशिखण्डशेखर स्मिरहासमुरलीमनोहर राजकलशगमं कृपानिधि सर्वप्रिया चरण किङ्करे कुरु। संविदा दशमेतिनं विभो प्रार्थये ब्रजमेन्द्रनन्दनं अस्तु मोहन तवाति वल्लभा जन्म जन्मनि मदेश्वरी प्रिया। प्राणनाथ ऋषभानन्दनि श्रीमुखाब्जरसरुरसटपद राधिकापदस्थिते तं भजामि रसिकेन्द्रशेखर। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादुर्नबिम्बफलादृष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात्। कृष्णात् परमतत्त्वं किमपि अहं न जाने कृष्णात् परमतत्त्वं किमपि अहं न जाने। न वियाचे राज्यं न च कनकमाणिक्यं न विभवं न जाचं ब्रह्मं सकलजनकात्मं परवधूमे सदा काले काले प्रमदपुजनगिरिचरीतो। जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। आदेवी काकुभर गदगदयाद्वाचा जाचने पत्ते भुवे दण्डवदुर्भटार्ति।
अस्य प्रसादमवदश जनास्य कृत्वा गन्धर्विके निजगणे गणनां विधे अंगश्यामलिनी छटाकृतेन्द्रीवरं जड्डं जाचु गुरुरुचिशं पट्टं वरस्य श्रियं वृन्दावननिवासमिथिलो सद्दामदिदामोदरं राधास्कन्दनिवेशरोज्जलो भुजं ध्यायं स्तु दामोदरम् तवैवास्मि न जीवामि तव विना इति विज्ञाय ते राधे तं नयामि चरणं श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। ऐसे डेली होनी चाहिए। बाद में सोते सोते करते हो तब आज भैया दुर्गा सबसे पहले मेरे गुरुपाद नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतसी श्रीमान भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमान भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज का वचन अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सचमान भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज नित्यलाभ भक्तिलाल गोस्वामी महाराज श्री गोस्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। कई दिन जावत हम लोग राधा जी के बारे में श्रवण कीर्तन कर रहे थे। स्वयं कृष्ण करें ये राधा जी के हृदय में कौन सा ऐसी शक्ति है, बल है, ये मुझे आकर्षित कर देती है। कौन सा ऐसे प्रेम है जो मुझे आकर्षित कर देती है। समस्त जीवों की मैं अपने सौंदर्य माधुर्य आदि के द्वारा आकर्षित मैं करता हूँ। तो राधा जी में ऐसे कौन सा शक्ति है जो मुझसे भी बड़ा शक्ति होगा। लोहा चुंबक आकर्षित कर, चुंबक भी लोहे की आकर्षित कर, क्योंकि जो वस्तु जितने हल्का होगा वो भारी वस्तु की तरफ वो चलेगा। समझ, जैसे लोहा यदि भारी हो और चुंबक यदि हल्की हो नहीं, तब वो चुंबक लोहे की तरफ जाए, चुंबक जाए। और चुंबक यदि भारी हो, लोहा यदि हल्का हो तो उस तरफ आ जाए, क्योंकि आकर्षण एक दूसरे के द्वारा ही होता जाता है। ये तो है। तात्पर्य कहते हैं कृष्ण राधा के प्रति जो प्रेम और राधा जी कृष्ण के प्रति जो प्रेम, ये दोनों की परस्पर पर होता ही रहता है। किंतु कृष्ण कह रहे हैं ये मैं सर्वोत्तम हूँ। वेद पुराण उपनिषद में सर्वोत्तम कृष्ण के गरिमा श्रेष्ठता दिखाया गया। तत्व विचार में क्या कहा,
एते चंस कलापुंस कृष्णस्तु स्वयं भगवान। अब कृष्ण से कोई बड़ी वस्तु नहीं है, कृष्ण से कोई बड़ी वस्तु नहीं है। उपनिषद में ऐसे लिखा है और सब कुछ कृष्ण से ही प्रकट हुए और कृष्ण के द्वारा ही सब कुछ जीवित मैनेजमेंट हो गया और अंत में कृष्ण में सब कुछ विलीन हो जाते हैं, अलग करते। उपनिषद में भी कहते तत्वा इमानि भूतानि जेन जातनि जीवानि विकासस्य सर्वब्रह्म। इस संसार में जो कुछ भी देख रहे हैं चर और अचर, अचर चलने वाले अथवा ये तो कि चीत अचीत जो कुछ भी है सब कृष्ण से ही प्रकट होते और अंत में कृष्ण में जागृति विलीन हो जाते और कृष्ण के द्वारा ही सब प्रतिपादित होती है। क्योंकि पहले हम शास्त्र सिद्धांत के ऊपर चले, तत्व विचार के ऊपर, तत्व दर्शन की बोले न तस्य कार्य करंच विद्यते न तो संशोधितस्य दिश्यते स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया है। भगवान के बिना कुछ हो नहीं सकता, एक पत्ते भी उनके बिना नहीं तो सभी देखा जाए तो कृष्ण के, किंतु कृष्ण स्वयं ने इसके लिए कहे हैं ये राधा जी के हृदय में कौन सा पल है, मुझसे बड़े हो तब तो मुझे आकर्षित करेंगे। तो राधा जी के हृदय में कौन सा ऐसे श्रेष्ठ वस्तु है मुझे भी हिला देती है, आकर्षित। मेरा रूप सौंदर्य माधुर्य गंध आदि सब आकर्षित कर है, किंतु राधा की सौंदर्य मधुरिमा और उनके अंग की सुगंध आदि इतने प्रबल है इसे मुझे भी आकर्षित कर दिया। इसी के तो कृष्ण चिंतन करते जा रहे हैं। श्री राधा प्रणव महिमा किसी से वाणी ये तो संस्कृत श्लोक में कर, ये मेरे प्रति राधा जी की जो प्रेम की महिमा है क्या चीज और मेरे अपना मधुरिमा क्या सौंदर्य क्या है, जो स्वयं सदा सर्वदा राधा जी आस्वादन करते हैं। और तृतीय क्या है, ये राधा जी मेरे मधुरिमा के आस्वादन करते हैं, उनकी अनुभूति क्या है। ये तीन जो इच्छा वांछा कृष्ण के हृदय में अनेकों दिन तक रहने लगे। भाई देखो कोई एक कार्य रूपायित होता है, एक दिन में नहीं होता, प्लान एक दिन में तो नहीं होता है, अनेकों दिनों के प्लान तो उसमें फिर कार्य में दिखाई जाता है। प्लान बनता है योजना जिसको हम कहते हैं, परियोजना जिसको है, कोई कार्य करने के लिए पहले से परियोजना और फिर उसके जो है कार्य में रूपायित होते हैं। कोई भी कार्य करे संसार की हो लौकिक जगत में भी दिखाया जाता है। एक लड़की के शादी कराने के लिए पहले से क्या कर देता है, प्लान है। आज कहाँ विवाह होगा, कौन सा गेस्ट हाउस में होगा, उसके क्या लेन देन खर्च सब कुछ बनाना कम से कम कितने साल लगते, 1-1.5 साल लगता है। फिर उसके जाकर के सब कुछ। मेरे कहने की तात्पर्य यह है ये कृष्ण यही सोच रहे हैं कि मैं राधा जी के कौन सा ऐसे प्रेम है, बल है, शक्ति है, ये मुझे आकर्षित करता है। ये तीनों जो मैंने बताया, श्री राधा प्रणय महिमा, राधा जी की प्रणय महिमा क्या है मेरे प्रति इतना आकर्षित, मैं स्वयं आकर्षित होता। ये तीनों वांछा जो मैंने कहा, इच्छा जो है कृष्ण के हृदय में अनेकों दिनों तक
है चलता। ये तीनों वांछा पूर्ति करने के लिए कृष्ण ने क्या की प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया? जितनी राधा जी के दो वस्तु हम ग्रहण कर ले तो हो सकता है ये मैं राधा जी के ये तीनों विषय को मैं पूरा कर। इसलिए कृष्ण ने क्या की राधा जी के दो वस्तु के उन्होंने ग्रहण किया, चोरी किया। क्या क्या? राधा जी की दो वस्तु के क्या चोरी किया राधा कृष्ण ने? भाव और राधिकार भाव कांति कृष्ण चोरी करी अवतीर्ण हईल गौरांग रूप धरी। देखो कोई भी व्यक्ति कुछ कार्य करने के लिए प्लान बनाते हैं, फिर उसके कार्य में रूपायित। एक दिन में अचानक कुछ नहीं हो जाता है। पढ़ाई करे, कुछ भी करे, यह कि दुष्कार्य भी करे, चोर देखे जो है वो प्लान बनाते हैं। दुष्ट व्यक्ति भी प्लान बनाते, अचानक आकर के आपको अटैक नहीं करते। चोरी के लिए रेकी करे पहले, बहुत दिन पहले रेकी करते हैं। हाँ, रेकी होती है, उसकी खोजबीन कहाँ कै बजे जाता है, कै बजे आता है, हाँ, कब घर बंद रहता है, कब छूट जाता है, सब उसके प्लान बना। वैसे को CID जो होते हैं तो ये सब देखते कि ये जगत में दुष्ट व्यक्ति जो है अचानक हो सकता है कि आमने सामने मिल गया, चलो कहीं जाना था, देखा तो चलो वो व्यक्ति आ गया, गलत व्यक्ति आ गए, अच्छा वो दूसरी बात। किंतु फलाना व्यक्ति की पकड़ने के लिए या फलाना व्यक्ति के मर्डर करने के लिए वो पहले से प्लान बना है। तो उसी प्रकार जैसे हम ये उदाहरण, क्योंकि ये उदाहरण हमारे पास आ जाता है, जल्दी आ जाता है। एक मकान बनाने के लिए भी प्लान पास करना पड़ता है, कैसे बने कैसे है? हर वस्तु के जो है एक प्लान। तो कृष्ण ने प्लान बनाया, लोभ उत्पन्न हुई राधा जी के तीन वस्तु प्राप्ति करने के लिए है। इसलिए कृष्ण ने क्या की राधा जी के दो वस्तु चोरी किया है, एक उनके भाव और एक काम। क्यों? राधा जी के भाव और कांति बिना कृष्ण यह तीन वस्तु को आस्वादन नहीं कर सकते, विचार करें। क्योंकि कृष्ण स्वयं कहते हैं मैं विषय विग्रह हूं, ऑब्जेक्ट होता मैं विषय विग्रह, और राधा जी आश्रय। तो राधा जी के तीन वस्तु के प्राप्ति करने के लिए कृष्ण के हृदय में जो लोभ उत्पन्न हुए, इसलिए लोभ को रूपायित करने के लिए, कार्य में परिणित करने के लिए, कार्य रूपायित करना, कार्य को सक्सेसफुल करना, इसलिए चोरी किया राधा जी भाव और काम। श्रीमती राधिका आश्रय विग्रह, आश्रय विग्रह के दो वस्तु की जब ग्रहण नहीं करे तब तक ये तीन वस्तु जो है आस्वादन कर नहीं पाए। ये तीन वस्तु की आपको याद रखना पड़ेगा, ये श्री राधा, प्रमेय, महिमा, विदिशो, ये तीन के वस्तु के जो है मैंने कहा ये कृष्ण सोच, ये अनेक दिनों के कृष्ण के प्लान है, एक नहीं ना जाने कितने समय से कृष्ण के चिंतन कर रहे हैं। तब चिंतन करते करते उनके एक सुराग मिला, क्या यही राधा जी के दो वस्तु की चोरी करो, भाव और काम। तो कृष्ण राधा जी के भाव और कांति लेकर के
प्रकट हुए गौरांग के। तो यहाँ पर एक प्रश्न भी कोई वस्तु के प्राप्ति के भाव की जरूरत, चित्त जगत में भाव ही प्रधान कहा गया है। चित्त जगत में भजन जो है भाव प्रधान है। देखो हम साधारण भी रूप में भी लोगों की कहते हैं, यदि भाव है तो प्राप्ति होता है। और भाव के विपरीत क्या होता है? भाव के विपरीत क्या? अभाव। भाव और अभाव है। भाव जब तक हमारे पास है तो हम प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो अभाव हो जाता है। भाव और अभाव। कोई साधन भजन करने के लिए भाव ही प्रधान रहता है। भाव है तो प्राप्ति, और यदि भाव नहीं है, मूड नहीं है, तो वस्तु प्राप्ति नहीं कर सकता। भाव ही प्रधान कार्य है। कोई भी कार्य यदि करे, साधन करे, भजन करे, कुछ भी करे, भाव प्रधान। तो राधा जी की तो भाव हम समझते हैं कि भाव, जैसे आप भजन कर रहे हैं, अब भाव नहीं है, मन इधर उधर घूम रहे हैं और हरे कृष्ण जप करते जा रहे हैं। मन कहाँ पर? विषय की तरफ भाग रहे हैं, अथवा मन के द्वारा विषय वस्तु आस्वादन कर रहे हैं। मन के द्वारा हम विषय वस्तु आस्वादन कर रहे हैं और ऊपर से क्या कर रहे हैं? हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो मन तो जब से फल प्राप्ति नहीं होता। भाव को रख करके भजन करो। वस्तु के ऊपर भाव परिणाम कैसे बने? भाव चित्त मन के भगवान में एकाग्र करके, एकाग्र समझते हो? वो बैठ करके करे, चल करके करे, घूम करके, तो भाव एक होना चाहिए। चलो अच्छी बात है, एक आसन में बैठ करके हरिनाम करे, एकाग्र होकर के मन लग जाए। अथवा भी कहते, महाप्रभु कहते, देखो नाम जपने कोई विधि नहीं, नाम ऐसे मधुर और अपराधित वस्तु है, नाम जप करने की कोई विधि नहीं। नाम नमकारी बहुधा निज सर्वशक्ति स्त्रार्पित नियमित स्मरण न काल एतादृशी तब कृपा भगवान दुर्दैव में चेतन महापुरुष कहे, भगवत नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। आप नाम जप करें मतलब साक्षात भगवान की जप करें, नाम करें, संग भगवत नाम स्वरूप है। नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। हमारे शरीर और हमारे आत्मा में भेद है। इस शरीर के एक नाम दे दिया, किंतु आत्मा के एक नाम भी है जो आपको पता ही नहीं है। आपके आत्मा के एक सुंदर नाम है ऐसा नहीं, किंतु आत्मा के बारे में आपके अनुभव नहीं है, बाकी पता ही नहीं है। शरीर के बारे में पता है, किंतु भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं। जिसे कहते नाम नाम अभिन्नत्वात् नाम नामी है। इसलिए नाम जप माने साक्षात आप भगवत संग होता है, केवल आपके अनुभव नहीं है। कुछ लोगों के यही विचार समझ में नहीं आता है। आप नाम कर रहे हैं मतलब साक्षात भगवान की संग हो रहा है, भगवत संग। अनुभव नहीं होने के नाते आप सोच रहे हैं जैसे नहीं। इसलिए कहते हैं नमाकर बाहिराय गोटे नाम कबू न, नाम अक्षर कटे जाए। जब चित्त संयत माने एकाग्रता नहीं हो रहा है, आप जो नाम जो कर रहे हैं वो नाम के केवल अक्षर मत करते जाए। नमाकर बाहिराय गोटे नाम कबू न। नाम ग्रहण की प्रणाली इसीलिए बताया, प्रशस्त शब्द होली नाम ग्रहण प्रणाली
है? प्रशस्त क्या है? तनादुपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। ये नाम ग्रहण की प्रणाली। तनादुपि सुनीच, सदा सर्वदा तृण के भांति तरोरिव सहिष्णुना, पेड़ों के भांति सहिष्णु सहनशीलता होनी चाहिए। और अमानी मानते, अपने मान नहीं चाहते, दूसरे के सम्मान के, तब वो शुद्ध नाम यह हमें एक दिन जरूर होगा। ठीक है? तो नामाक्षर बाहिराय बटे नाम को गुना, केवल अक्षर से लेवल होती याद है। जैसे तोता है ना, तोता भी राम नाम जप करता रहता है। जैसे आप बोलोगे वो बोलेगा, इसे पता ही नहीं है क्या चीज है। किंतु जब बिल्ली इसके ऊपर छपट मारता है तो वो क्या करता है? राम नाम जप नहीं करता, वो क्या करता है? करता है। ठीक उसी प्रकार नाम अक्षर बिना माला के भी हरिनाम रास्ते में चलते हुए, गाड़ी चलाते हुए कर सकते। नींद नहीं आ रही है, लेटे लेटे पलंग पे नहीं पड़े पड़े बिना माला के पड़े हाँ करते। किंतु तथापि जो है जाते हुए हाँ किसी अवस्था में भगवान के नाम करे। मना करे कचेरी जाते हुए नहीं। अरे वो आपके गुरु नहीं है, वो जो बोल रहे हैं उसको, वो तो आपके नाती के नाती है। माला की मैं गाड़ी वाड़ी चलाता हूँ तो मैं वो जो बोल रहे हैं उसको बोल दे, सबके सुनो और किसी को मत सुनो। हाँ आप तो सुनो इधर, आप तो बहुत दिन से आ रहे, वो कहाँ है यार, आप कहाँ? आपकी उम्र कितने हो गए? 70 साल, 60 साल, 68 अभी जवान है। और वो अभी 30 साल हुआ कि नहीं? आपके आधी साल नहीं हुआ, पूछो आपका आधा नहीं हुआ। जो बोले बोले दो। और आप देखो 60 ऊपर जो हो जाते ना, वो जो सोचा वही ठीक रहता है, बिल्कुल वो टच से मस नहीं होगा। 60 हो जाते ना, 60 हो जाते वो जवान लड़का वो जो कुछ बोले, शास्त्रीय कथा जो कुछ ही बोले, वो आपके कोई असर नहीं पड़ेगा। समझ में आया नहीं? वो लड़का यदि शास्त्र के उदाहरण देकर के बोले ना, वो आपके कोई असर नहीं पड़ेगा। आपको 60 हो 60 साल जो हो जाता ना, वो जो समझे वो ठीक ही समझे, वो तो बदल जाएगा। तो आप कभी नहीं बदले। आप हिमालय के भांति अचल होकर के महासमुद्र में डूब जाएंगे, महासमुद्र में डूब जाएंगे, क्यों? तथापि बह नहीं जाएंगे। मेरी जिज्ञासा का उत्तर नहीं मिला। कौन सा था? कचेरी जाते हुए नाम जाते हुए जैसे नींद नहीं आ रही, रात को लेटे लेटे पलंग भी पड़े हैं तो हाँ नाम करते रहे, माला नहीं है आपको, कोई भी बात नहीं। किंतु उस उल्ट कारण यदि हो, किंतु तथापि माला में संख्यापूर्वक नाम करना चाहिए। माला जो देगा ये गुरु पदत्व जो माला है, इसको समझो साक्षात भगवत विग्रह से भी मानना चाहिए। देखो गुरुदेव ने जो जप माला दिया, वो नीम माला दे अथवा तुलसी माला दे अथवा मणिमय भी माला भी कहा जाता है, मोतियों के द्वारा जो गुरुदेव दे देते हैं, उसके विश्वास के साथ करना चाहिए। उसमें संकल्पपूर्वक होना चाहिए। और बाकी समय जो है, जैसे आप बोल रहे हैं नींद नहीं आ रही है, पालक पर बैठे, जैसे भी है नाम करते, नाम निरंतर। अच्छा चलो, जिस कथा में भगवान और भगवान नाम में कोई भेद है, अभिन्नत्वात् नाम नामिनो
भगवत भगवत नाम कीजिए। नाम ग्रहण में कोई नियम नहीं रखा गया। पवित्र हो अपवित्र हो, शरीर पवित्र हो अथवा अपवित्र हो, किसी भी स्थिति में आप भगवान के नाम कर सकते हैं। मंत्र जप ध्यान तपस्या आदि के लिए अनेकों विधिवत नियम दिखाया गया है। जैसे गायत्री मंत्र आप जप करते हैं, स्नान आदि करके, आचमन आदि करके, अनेकों नियम उसमें दिखा। पूर्व दिशा उत्तर दिशा में बैठ करके नाम जप करें, विग्रह के सम्मुख में बैठ करके गायत्री मंत्र आदि जप करें और ठीक से जप करें। न्यास मुद्रा, मंत्रार्थ चिंतनम, न्यास मुद्रा है। इसके बाद 5 तत्व क्या है? मंत्र जप की प्रणाली क्या है? जो मंत्र की जप जो करते हैं ना, गुरु मंत्र गायत्री मंत्र आदि जप करते हैं, ये मंत्र जप करने के 5 प्रकार की विधि दिखाया गया। मंत्रार्थ चिंतनम, गुरुदेव जो मंत्र दिया उस मंत्र की अर्थ को चिंतन करो। मंत्रार्थ चिंतनम, न्यास मुद्रा आदि कहा गया, जो प्रणाली दिखाया, अंगुल के ऐसे करो, फिर ऐसे करो, वक्ष स्थल पर रखो, एक चित्त होकर के चित्त करो, इसके न्यास है। 8 बार अथवा 10 बार और 12 बार गुरु के निर्देश के अनुसार तो जब पर इसके मुद्रा का न्यास मुद्रा है। प्रपत्ति है, इष्ट देव के प्रति शरणागति, फिर प्रपत्ति शरणागति और आत्मनिवेदन, ये सब जो 5 प्रकार के नियम दिखाया जाए। न्यास और मुद्रा किसको कहते हैं? मुद्रा तो समझ में आ जाता है। न्यास शब्द के अर्थ होता है अंगुली आदि के जो है करके जो अर्पित किया जाता है। यद्यपि भक्ति राज्य में ये जरूरी नहीं है। भक्ति राज्य में न्यास मुद्रा की विशेष प्राधान्यता नहीं दिया गया है, प्राइमरी नहीं दिया गया। न्यास अच्छा सन्यास अरे वकील के दिमाग में कैसे कर दे? वो उदम मचाने वाले होते हैं, छोड़ दो उसको, धक मत दो आप। वो तो बच्चा के बच्चा है, नाती के नाती है, वो बोलते रहे। राहुल है, राहुल पीछे वाला। चलो, इसे कहते हैं न्यास मुद्रा आदि, ये भी विधि दिखाए। एक्चुअल न्यास मुद्रा की तात्पर्य है गुरु प्रदत्त मंत्र जो है उसके जप करने के जो विधि दिखाया गया है। ऐसे 8 बार जप करे कि 10 बार जप करे अथवा 12 बार जप करने के विधान दिखाया। इसलिए न्यास मुद्रा आदि दिखाया गया कैसे बैठना है। भक्ति राज्य में इसकी अधिक प्राधान्यता नहीं है, तथापि नियम के पालन कर रहे हैं। कुछ नियम इसमें भी, भक्ति राज्य में कहीं नियम यदि शिथिल हो जाए, माने ठीक से नहीं पालन हो रहा है, तो उसमें दोष नहीं लगता है। यहाँ भी क्रमो नाशोस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान कृष्ण अर्जुन के कहने लगे, कर्म मार्ग ज्ञान मार्ग आदि में सामान्य त्रुटि होने पर वो फल प्राप्ति नहीं होता है, किंतु भक्ति मार्ग में कहीं सामान्य त्रुटियां भी हो जाए अथवा क्रम यदि एक सीक्वेंस यदि नहीं हो तो उसमें कोई दोष नहीं होता है। उच्चारण यदि ठीक नहीं हो, प्रोनाउंसिएशन यदि ठीक नहीं हो, तब भी भक्ति मार्ग में आपको फल प्राप्ति होगा। कर्म ज्ञान मार्ग में शुद्धिकरण से लेकर के बुद्ध शुद्धि आदि से लेकर के अनेक और उच्चारण यदि ठीक नहीं हो, फल प्राप्ति नहीं होगा। हो सकता है उल्टी फल हो जाए, जिससे वित्रासुर के उपाख्यान में भी कहा गया है। आज जपना चल रहा है, फायर सैक्रिफाइस किसने चल रहे हैं? ये इंद्र शत्रु के विनाश के लिए। किंतु देखो मंत्र तो उतना ही था, इंद्र शत्रु विवर्त, इंद्र के शत्रु जो वो नाश हो।
है। किंतु मंत्र की जो उच्चारण जो है, प्रोनाउंसिएशन, जहां पर जोर देना था उल्टा हो गया। इंद्र शत्रु विवर्धस्य, इंद्र के जो शत्रु जो है वो यज्ञ से बड़े प्रकट हो। मंत्र क्या था? इंद्र की शत्रु जो है वो नाश, ये मंत्र था। इंद्र शत्रु विवर्धस्य, और वे इंद्र शत्रु विवर्धस्य, इंद्र के शत्रु वो प्रकट हो। तो वित्रासुर प्रकट हो गया अग्नि से ना, है। देखो वित्रासुर के ही तो कहते जाए, कर्म मार्ग ज्ञान मार्ग में इतना ही हो जाए। कर्म मार्ग में यदि शुद्धिकरण नहीं हो, शुद्ध वस्त्र आदि, धौत वस्त्र, कौम वस्त्र जो कहा था, पवित्र वस्त्र आदि के द्वारा कर्म कार्य आदि कर दिया जाता है। स्नान आदि अनेक विधि ने विद्या कर्म मार्ग में, दान दक्षिणा आदि भी करना पड़ता है। जिससे क्या बोलते हैं, अनेक प्रकार प्रायश्चित्त आदि कराना पड़ता है कर्म मार्ग में। किंतु भक्ति मार्ग में कोई प्रायश्चित्त है ही नहीं। भक्ति मार्ग में एक ही है कि भगवत नाम के द्वारा सब कुछ हो जाता है। जैसे किसी ने गोहत्या कर दी, तो गोहत्या की पाप दूरीकरण करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कर्म मार्ग में उसके प्रायश्चित्त होता है। उसके अनेक प्रकार है। गोदान से लेकर के चंद्रायन प्रायश्चित्त आदि कराया जाता है। गोग्रास में भोजन करना पड़ता है। अनेक कर्म मार्ग में ये सब दिखाया गया है। किंतु भक्ति मार्ग में क्या है? दीनहीन होकर के भगवान के नाम ग्रहण करना, सर्व पाप विनाश है। भगवान के नाम भक्ति मार्ग में ऐसी इसलिए मधुर दिखा रहे, कोई कुछ करना ही पड़ेगा। अजामिल जीवन में, अजामिल के पखान आ रहे, अजामिल अपने जीवन में अनेक पाप किया है, किंतु कभी वैष्णव निंदा है, वैष्णव अपराध नहीं है। इसमें देखो बेटा के नाम रख दिया नारायण, और उसके फलस्वरूप उनकी वैकुंठ प्राप्ति हो। नमावस अजामिल पाई वैकुंठ। देखो भक्ति मार्ग में है। और विशेष करके कलिजुग में नाम की विशेषता दिखा। कलिजुग में केवल सुमेरु सुमेरु एक तो दिखा दे। भक्ति मार्ग में इतने सहज सरल है, जान में अनजान में कोई पाप हो जाए उसे कोई प्रायश्चित्त नहीं है। किंतु भक्ति मार्ग में एक विशेष है, गुरु के चरण में अपराध हो जाए तो भगवान भी अपनी क्षमा नहीं करें। ये एक विशेष ध्यान देना पड़ता है। गुरु के चरण में कोई अपराध ना हो जाए। यद्यपि गुरु लेते नहीं है, गुरु शिष्य के अपराध को नहीं लेते, किंतु उसके धूलकना जो है माने चरण रेणु जो है वो क्षमा नहीं करते। समझ गुरु शिष्य के कभी अपराध नहीं लेते, किंतु गुरु के वैष्णव के उनके चरण धूल जो है वो क्षमा नहीं करते, वो आपको इसलिए ध्यान रखना चाहिए कहीं हमें गुरु के चरण में अपराध ना हो। ये भक्ति राज्य में भक्ति देवी सब कुछ सहन कर लेती है, किंतु गुरु के चरण में अपराध, वैष्णव चरण में अपराध, ये हरो रुष्टे गुरु त्राता। यदि भगवान कभी आपके ऊपर अप्रसन्न हो जाए, गुरु मना लेंगे, किंतु गुरु अप्रसन्न हो जाए भगवान कभी सहायता नहीं करेगा। इसलिए तो श्रीमद् भागवत में अम्बरीश महाराज और दुर्वासा के उपाख्यान दिखाया गया है। अम्बरीश महाराज शुद्ध वैष्णव है और दुर्वासा ऋषि
इतने बड़े महान जोगी होते हुए पर भी, ब्राह्मण होते हुए पर भी, है? देखो सुदर्शन चक्र, उसके पीछे पीछे दौड़ते हुए। असंग भगवान विष्णु की यही तो शिक्षा दी, जाओ महाभागवत अम्बरीश के चरण में तुमने, विष्णु के चरण में तुमने अपराध किया, जाओ वहीं पर जाकर के क्षमा प्रार्थना करो। भक्ति राज्य में केवल एक चीज के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए, कहीं गुरु वैष्णव के चरण में मेरा अपराध ना हो जाए। जो जैसे है उसके सम्मान देकर के चलो, आगे चलो। हम जिस कथा हम श्रवण कर रहे थे, कृष्ण विचार कर रहे हैं राधा जी के 3 वस्तु को हम कैसे प्राप्त करें। लोभ उत्पन्न, इसलिए लोभ के फल स्वरूप क्या है? चोरी किया है। सहज रूप में यदि प्राप्ति नहीं हो तो अंत में क्या करते हैं? चोरी करना है। अच्छा बताओ, एक समय राधा जी कृष्ण के राधा जी कृष्ण की पूछने लगे, आप हमारे 2 वस्तु की चोरी क्यों किया? मांगते तो दे देते, चलो है। राधा जी कहने लगे, तो मैं तो सरल है, राधा जी के पास कोई कुछ भी मांग ले, अरे दे देते है। तो कृष्ण के किसी समय राधा जी पूछने लगे, मेरे 2 वस्तु की क्यों चोरी क्यों किया? ये बात बताओ है? राधा जी प्रश्न पूछने लगे, किसको? कृष्ण को। कृष्ण ने राधा जी के 2 वस्तु चोरी किया। क्या क्या चोरी किया? क्या 2 वस्तु क्या है? भाव और राधा जी के भाव और अंग का चोरी क्यों किया है? जैसे कृष्ण भी, अच्छा चलो, अपने घर की वस्तु तो है, चोरी करने की क्या जरूरत है? बोल करके ले लेते हैं। पिताजी के बोलो, पिताजी मुझे 500 रुपया चाहिए, पिताजी दे देंगे 500 रुपया। किंतु पिताजी के नहीं कहा करके, नहीं बोल करके, और उनके जेब से 500 रुपया निकाला है। फिर बाद में पिताजी के पता चला, अरे इन्हें जेब में 500 रुपया रखा था, कहाँ गए? बेटा के पूछा, बेटा ने कहा हाँ पिताजी मैंने ले लिया। तो पिताजी कहेंगे, भाई बेटा तो मुझे बोल करके लेते है? भाई ये प्रेम की बात है, संसार की बात है। कभी कभी जब हम ये नहीं करते हैं तब संसार में कलेश हो जाता है। पति पत्नी में हो, कुछ भी हो, है झगड़ा उत्पन्न हो जाता है। अरे बोल करके लो ना, है? पता नहीं कभी कभी पत्नी भी पति के जेब से पैसा निकाले, पति के पता ही नहीं है? और एक पैसा जोड़ करके जन्माष्टमी में गौरी मठ में सेवा करके आ गई। बोलो वृंदावन हाँ भाई, ऐसी कुछ माताएं जो करती ना, आज मुझे कुछ पैसा जोड़ करके रखती है माताएं जो है। पुरुष जो होता है थोड़ा कंजूस होता है, इतने सहज से जो है पैसा निकालते हैं। इसलिए माताएं बहनें क्या करती है, किसी भी प्रकार से अपने खर्च से जैसे भी हो उसको कुछ बचाव करके रखती है, और उसकी पैसा जो है भगवत सेवा में लगा ली, गुरु विष्णु के सेवा में, जिसके पति के भी कल्याण हो जाता है और अपना तो होता ही जाता है। चलो, जिस कथा मैं बोल रहा था, तो राधा जी कृष्ण के यही प्रश्न पूछने लगे, ये कान गोविंद आप तो बताओ, मेरे देव वस्तु के चोरी क्यों किया? कृष्ण कहने लगे, देखो एक होता है, किसी के हम मांगे तो कितना दोगे आप? एक लिमिट से दे दो, 1000 रुपया
1000 रुपया दो, 100 रुपया दो, जो आप ज्यादा नहीं दोगे है? आपके पास मानो 10,000 रुपया है, 10,000 तो है नहीं अभी, चलो 1000 रुपये का नोट तो गायब हो गया, चलो चलो 500 रुपया की नोट है, हम आपको मांगे तो आप कितने दोगे? थोड़ा कुछ दोगे, चलो 100 रुपया ले लो, 10 रुपया करते करते 100 रुपया तो ले लो, मांगने पाते। किंतु कोई चोरी कर तो पूरा ही अपना नोट उठा लेंगे। चोर जो करते हैं ना वो पूरा ही ले जाते हैं, एक भी छोड़ेगा नहीं, वो सारे सामान उठा के ले जाते। तो उसी प्रकार कृष्ण कहने के आगे तुम बताओ, तुम्हें यदि हम तुम्हें मांगते तुम कितना देते? पूरा ही देते क्या? थोड़ी सी। इसलिए मैंने कहा नहीं, चोरी करना तो चोरी करने से पूरा। अब दूसरी जो है, देखो चोरी करना मेरे एक जीवन की आदत बन गया। कृष्ण है कि स्वभाव है क्या चोरी का, जिससे हमारे आचार्य पाद कहते हैं चौरात नहीं, कृष्ण कौन सा चीज चोरी नहीं किया है? बादल के सुंदर है मधुरिमा के चोरी करके देखो, कृष्ण वर्ण हो गए। माखन चोरी है, ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरम गोपांगनांच युकुल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौरम अग्रवर्णम पुरुषं। चोर के कोई प्रणाम करते हैं? यदि चोर के कोई प्रणाम करते हैं? चोर के तो पकड़ कर क्या करते हैं? पिटाई होता है, सिर्फ धुलाई होता है। किंतु देखो यहाँ पर यदि यहाँ पर कृष्ण के क्या करें, पर उनको ऐसे चौर अग्रगण्य, समस्त चोरों में जो श्रेष्ठ अग्रगण्य वो कृष्ण के मैं प्रणाम करता। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत चोर। कृष्ण ब्रज में प्रसिद्ध किसने है? वो नवनीत यानी माखन चोर कहा जाए। किंतु यहाँ पर लीला के अनुसार तो कृष्ण माखन चोरी कर रहे हैं। हम यहाँ पर भी कहते हैं, हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद टीका में भी लिखते हैं, लीला आदि के द्वारा लोगों के अति सहज रूप में समझ में आ जाता है, किंतु तत्व आदि विचार में लोगों के समझ में नहीं आ रहा। कृष्ण ने ब्रज में क्या क्या चोरी की? माखन चोरी की, गोपियों की वस्त्र चोरी किया, दुकुल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम। और कृष्ण क्या करते हैं? समस्त जीवों की जो है आकर्षित करके उनके सारे पाप को भी चोरी कर अनेक जन्मार्जित पाप चौरम। माखन चोरी, वस्त्र चोरी, ये तो ऊपर चोरी। किंतु देखो गोविंद क्या करते हैं, भगवान क्या करते हैं? हमारे सारे पाप को भी चोरी करते हैं, हम पाप से मुक्त। ये सबसे बड़ी है, ये कम नहीं। पापियों के सारे पाप को भगवान क्या करते हैं? चोरी करते हैं। एक बार भी गोविंद के नाम ले लेते हैं तो भगवान क्या करते हैं? कृष्ण कहते हैं उसके पाप को सब चोरी करते हैं। जाओ तुमको पाप से मैं मुक्त करता हूं। कहते हैं अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, अनेक जन्म की पाप को भी चोरी करते। भगवान ने ये विशेषता। और मैंने जो कहा जो कृष्ण माखन चोरी की, ये तो लीला की स्थूल व्यक्ति को लिए लीला आदि किया जाता है, अथवा उत्तम भागवत की लीला स्मरण के लिए ये समझते की दिखाया गया। दो व्यक्ति, एक कनिष्ठ अधिकारी व्यक्ति के लिए लीला भी अच्छा लगता है, भगवत लीला स्टोरी बुक जिसको कहते हैं, कहानी सुनने के किसके अधिक आदर होता है, इच्छा होती है, कनिष्ठ अधिकार अथवा उत्तम अधिकार। दोनों में भगवान की लीला कथा सुनने में बहुत इच्छा, लीला कथा सुना।
और मध्यम अधिकारी में क्या है? लीला कथा तो सुनते हैं किंतु उसमें तात्पर्य क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, तत्व सिद्धांत क्या है, ये मध्यम अधिकारी लोग उसके विचार करते हैं। समझ में आए? 3 प्रकार के अधिकारी व्यक्ति होता है, एक कनिष्ठ अधिकारी और एक मध्यम अधिकारी और एक उत्तम अधिकारी। किंतु कनिष्ठ और उत्तम अधिकारी में ये जो विशेषता रहते हैं, लीला आदि कथा श्रवण कीर्तन में उसके अधिक जोर देते हैं। क्योंकि कनिष्ठ अधिकारी जो है लीला कथा बोलो उसके बहुत इच्छा लेते हैं, बहुत आनंद होता है। तत्व कथा बोले उसके नींद आ जाएगी। सिद्धांत तत्व के सिद्धांत आदि बोले तो बस नींद आ जाएगी। और लीला कथा बोलो, स्टोरी बोलो, देखो उसकी नींद उड़ जाएगी। हाँ सुनो बड़ा बोलो। और उत्तम अधिकारी जब लीला कथा होते उसमें भाव में डूब जाते हैं, और इसलिए कभी हंसते हैं कभी रोते हैं। एवं व्रत सप्र नाम कृत्वा जटानुराग हसोति अथो रोदोति गायमाधव लिप्तते लोकवाच। और मध्यम अधिकारी लीला आदि श्रवण के साथ ही साथ उसके तात्पर्य क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, वो सुनना चाहते हैं। जैसे हम पूतना वध की लीला कथा श्रवण कराया, मान पूतना वध की कथा भागवत में है ना, कृष्ण जब 6 दिन के शिशु बालक और उन्होंने पूतना वध, मध्यम अधिकारी इस पूतना वध की लीला कथा सुन करके उसमें तात्पर्य क्या है वो जानना चाहते हैं, सिग्निफिकेंस क्या है। पूतना शब्द का अर्थ है पूतना, पुत माने पवित्र, ना माने नहीं है, जो पवित्र नहीं अर्थात अपवित्र। तो भगवान पूतना अपवित्र के क्या कहते नाश किया, पूतना वध माने नाश किया। डुप्लिसिटी, हिपोक्रेसी, छल कपट है, ये पूतना की माना जाता है। ये पूतना के शब्द के अनेक अर्थ बताए। सकड़ासुर भंजन, तिनावर्त आदि लीला आदि श्रवण भी करते हैं। इसके मध्यम अधिकारी उसमें सिग्निफिकेंस क्या है, तात्पर्य क्या है वो सुनना चाहते हैं। और उत्तम अधिकारी इस लीला को श्रवण करके उसमें डूब जाते हैं। अहो गोविंद कैसे मधुर है, लीला कैसे मधुर मधुर लीला आदि करते हैं। अष्टकालीन लीला में वो डूब जाते। इसलिए 3 प्रकार के अधिकारी को व्यक्ति होते हैं, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। तो आइए कथा में, जिसमें मैंने कहा कृष्ण ने पहले क्या, कृष्ण की क्या प्रसिद्ध है, ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत माखन चोरी। अच्छे से मध्यम अधिकारी सुन करके माखन चोरी के क्या कहेंगे? कृष्ण ने माखन चोरी की, मक्खन क्या है, इसमें तत्व क्या है? बोले माखन, माँ माने नहीं, खन माने काम नहीं। संस्कृत में खन शब्द का अर्थ होता है काम, लास्ट। इसमें कोई काम नहीं, प्रेम है। ये माखन शब्द के अर्थ हो गया क्या? प्रेम। कृष्ण ने माखन चोरी किया, माखन शब्द का अर्थ हो गया क्या? प्रेम। गोपियों के हृदय में जो प्रेम भरा हुआ है, कृष्ण को जो प्रबल जो प्रेम, वो प्रेम के चोरी किया। और उसी का हम कह रहे क्या, कृष्ण माखन चोरी। माँ माने नहीं, खन माने पाप, बाप है, काम। ऊपर में हम कह रहे कृष्ण ने माखन चोरी की, ऐसे कृष्ण माखन नहीं, माखन की थोड़ी अभाव है। घर में तो कितने माखन है, 9 लाख गायों की दूध, दही, माखन भरा हुआ। तथापि गोपियों के गृह में जाकर के कृष्ण जो माखन चोरी आदि करते हैं, तात्पर्य क्या है? उनके हृदय में जो प्रेम है, कृष्ण प्रेम चाहते हैं,
है? प्रेम के भिखारी भगवान, भगवान में कोई अभाव नहीं, तथापि भगवान ये चाहते हैं प्रेम मुझे प्राप्ति हो, प्रेम के भुखाता। इस संसार में सभी है, एक छोटे कुत्ते के बच्चा से लेकर के सभी क्या है, प्रेम चाहते। थोड़ा प्रेम कर देखो, सब आपके पास आ जाएगा। है? एक गाय के बछड़ा देखो, उसके क्या बोले गला ऐसे पकड़ो, देखो आपके पास बिल्कुल बच्चे के भांति ऐसे है। एक गाय के गले में ऐसे हाथ लगाओ, देखो वो भी मुंह पे ऐसे ऊपर में उठा देगा, और भी करो। है? ये पशु पक्षी से लेकर के सभी क्या चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं। इसलिए हम कहते कथा बोलो तो प्रेम से बोलो। क्या लिखा रहता है, प्रेम से, झगड़ा से नहीं, रुष्ट होकर के नहीं, कैसे बोलो, प्रेम से बोलो। है देखो लिखा रहता है सब जगह, प्रेम से बोलो। प्रेम से क्या बोलो, राधे राधे। प्रेम से बोलो, अरे जोर से तो बोलो, कम से कम प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो राधे राधे। कितना आनंद है। क्योंकि सब प्रेम चाहते हैं, किसी के साथ बोलो तो प्रेम से बोलो, मीठा से बोलो। है? आज प्रेम की बात, चलो आगे की कथा सुना। इसलिए कृष्ण लीला की जो हम श्रवण करते हैं, मध्यम अधिकारी उसके तात्पर्य सिग्निफिकेंट जानना चाहते हैं लीला के सुनने के साथ साथ, और कनिष्ठ अधिकारी उसके अंतर्निहित तात्पर्य को सुना नहीं चाहते, उसके सिर दर्द हो जाए। और उत्तम भागवत तो बस लेते ही बस भगवान की लीला, अष्टकांड लीला में वो डूब जाते हैं। ये कथा में इसलिए कृष्ण ने इसलिए राधा जी जब पूछने लगी कि आप मेरे कांति और भाव क्यों चोरी किया, तो कृष्ण ने कहा जब मैं चोरी नहीं करते, मांग रहे थे, कितने देते उतना ही दे देते, अधिक पूरा थोड़ी देते। इसलिए मैंने चोरी किया कि सब कुछ चोरी कर, संपूर्ण भाव और संपूर्ण अंग। बोले देखो ऐसे चोरी किया, पूरा शरीर को मैं ढक दिया। है? आज समझ, जैसे पूजा कोई किसी को बोला कि गमछा दो, अच्छा है, गमछा कितना बड़े गमछे थे, ऐसे गमछा लेकर के आएंगे तो कोई काम का नहीं। बहुत लोग देखते हैं दान पुण्य करने के समय व पूजा आदि करने के समय गमछा खरीद करके लाते हैं, जो कोई काम का नहीं है। आज समझ में नहीं, कोई काम का नहीं। बोले तेरे घर में रहे, तेरे घर में ही वो पूछा लगा। दुकानदारी पूछते हैं अब तो, हाँ तेले भी चाहिए, दांत में क्या इस्तेमाल भी चाहिए। हाँ दुकानदारी पूछ लेता है पहले। हाँ तो अपने घर में व्यवहार के लिए इस्तेमाल को चाहिए या देने है कहूँ? हाँ काल को देने, पंडित जी देना है। हाँ पंडित जी का देना है, कथा में देना तो क्या लेगा? हाँ वो 50 रुपया, और अपने घर में जो है वो 150 रुपया। हाँ बड़ो वृंदावन बिहारी ठाकुर के चढ़ा जो है लंगोटी, ठाकुर बोले ठीक है मैं भी तुम्हें लंगोटी पहना देता हूँ। ठाकुर जी भी कम नहीं है, भगवान के चढ़ाया है, इतना बड़ा गमछा ना, तो ठाकुर जी बोले ठीक है मेरे को लंगोटी तो जरूरत है, लेकिन अच्छा ही है, अब तुमको भी मैं लंगोटी पहनाऊंगा। बोलो वृंदावन बिहारी। अरे भगवान के जैसे दिया तो ऐसे तो मिलेगा। भगवान बोले मुझे तो लंगोटी पहना दिया, तुमको तो मैं लंगोटी पहनाऊंगी नहीं पहनाऊंगा। बोले तुमको अच्छी पहनाऊंगा मैं, धोती पंजाबी थोड़ी पहना दूं। अरे जैसे दिया ऐसे तुम्हें मिलेगा। अच्छा बात सही है कि नहीं बता? नहीं, इसलिए मैं भी कहता हूँ देखो पाठ पूजा हो ब्राह्मण को, जैसे किसी को दान दक्षिणा दे, 10 देने की क्या जरूरत है, देना है तो अच्छे लोग कोई काम में लगे। कभी कभी मैं देखता हूँ
बोलता तो नहीं हूँ, जब जब ना आदि फायर सकते करते रहते हैं, गमछा रहते हैं इतना, और ये क्या काम में आएगा तू बता। हमारे पास गमछे कम नहीं है, ऐसे की जरूरत नहीं, एक गमछा तो एक साल में हो ही जाता है, क्या जरूरत है। तू बता ये गमछा क्या काम में लगेगा, कोई काम में लगेगा क्या, इस पर देना 4 घर है 4 गमछे, अच्छा ठीक है तेरे पास इतना पैसा नहीं है, 4 गमछे खरीदने के लिए पैसा नहीं है, 1 गमछे खरीदने के लिए, जिससे कम से कम ब्राह्मण के काम में लगे। शास्त्र में लिखा गया द्रव्य अभाव में पुष्पों के द्वारा हो जाता है, द्रव्य अभाव में, जैसे 4 गमछा नहीं है 1 गमछा है तो 4 घट है, घड़ा है ना, घर उसमें सब 3 में फूल दे दो, 1 में 1 घड़ा लगा दो, कर दो। भगवान कहते ठीक है, तो नहीं तो गमछा लिया वो लोगड़ी भी कम में नहीं आएगा, कोई कम में नहीं। भगवान बोले अच्छा ठीक है, दो दिया तो ठीक है, मुझे लोगड़ी तो जरूरत है, लोगड़ी पहन, और तुमको भी मैंने लोगड़ी पहनाऊंगा, अर्थात तुम्हारे सर सब कपड़े सब पता लगेगा। किसी को दान दक्षिणा देना है व्यवहार में लगे, एक व्यवहारिक जीवन, ऐसा ये मेरे कहने की तात्पर्य। भगवान आपको जितना दिया वही तो कोई भी बात है। अरे सुदामा विप्र भगवान तो वो दे दिया, क्या दिया, चिड़वा जो है वो भी ठीक नहीं था, भगवान उसे ग्रहण किया नहीं, बाबा ग्रही जनार्दन बाबू उसको ग्रहण कर, भगवान वो भी सुधा विप्र की कथा इतने मधुर है, सुधा विप्र देना नहीं चाहते, जब देखा काहम दरिद्रम पापियम क कृष्ण श्री निकेतनम, काहम पापियम, सुधा विप्र अपने आप के इतने दीन होने के विचार करने लगे, कहा मैं दरिद्र ब्राह्मण है, और क कृष्ण श्री निकेतनम, कहा कृष्ण के इतने विशाल है, सोचो जो साक्षात जहाँ पर लक्ष्मी देवी विराजमान, इतने विशाल है, दर का पूरी है, और गोविंद के मैं ये सुबह क्या करने लगे है, इसलिए सुधा विप्र लज्जित हुआ, इसलिए उनको क्या किया, सुधा विप्र देना नहीं चाहते, अपने बगल में दबा करके रखा। किंतु भगवान ने क्या किया, ये देखो तुम्हारे जब उसको मैं जरूर है, विशेष करके सुधा विप्र के जो पत्नी क्या नाम थी, सुशीला, जो नाम है, ये नहीं भाभी जी तो हमारे लिए भेजे हैं, कृष्ण कितना चतुर है, ये देखो मित्र तुम तो आए हैं, जरूर मेरे लिए कुछ लेकर के आए, और विशेष करके मेरे भाभी है, मेरे लिए तो कुछ भेजा, सर्व अंतर्यामी भगवान सब जानते हैं, सुधा विप्र उसके बगल में दबा करके रखा, देना नहीं चाहिए, क्योंकि विचार करने लगे, खाने के लिए बैठे तो कृष्ण स्वयं अपने हाथ में परस नहीं करते, 16,108 पाटरानियां, ना जाने कितने प्रकार के व्यंजन, कितने प्रकार के स्वादिष्ट मिठाइयां, पकवान आदि सोने के थाल में, सुधा जीवन में तो देखा ही नहीं है। सुधा विप्र मन में विचार करने लगे क्या, और मैं ये चिड़ुआ जो है जिसमें के न रस है न कुछ है, चिड़ुआ कौन खाता है जानते हैं, कच्चे चावल नहीं चावल के वो ये कर देते हैं, क्या बोले, फ्लैट कर देते हैं, फ्रेश कर देते हैं, पोहा बनाते हैं ना, हाँ पोहा बनाते हैं, आप तो चावल को चिड़वा के पोहा बनाते हैं, अच्छा उसके है क्या चीज अंदर, बिल्कुल सूखी है, और भी वो भी जला हुआ था, इतने ये भी इतने विचार करने लगे, इसलिए सुधा विप्र काहम पाप्यम दरिद्र ब्राह्मण, अब का कृष्ण श्री निकेतनम,
कहाँ मैं दरिद्र ब्राह्मण है और कहाँ कृष्ण स्वयं लक्ष्मीपति सर्व ऐश्वर्य की भंडार जहाँ पर है और मुझे खाने के लिए इतने ऐसे दे रहे हैं। जीवन में मैं तो एक वस्तु की चखा ही नहीं है, लड्डू कचौड़ी पकवान आदि ना जाने कैसे कैसे राजभोग जीवन में तो खाना तो वो देखा ही नहीं है। और स्वयं कृष्ण उनको कहाँ बैठा है, अपने सिंहासन को भी बैठा दी, सोने के सामने सिंहासन में सुदामा पे बैठा है। और स्वयं कृष्ण सुंदर सुशीतल जल आदि के द्वारा और मल मल करके घस घिस करके उनको पैर को भी होने देखो भगवान की ऐसी महानता है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल तो कब धोई। वो तो कवि के कवि भाषा है, वो तो भाव अच्छा ही है, किंतु वास्तव रूप में जो है जल के द्वारा ही तो पैर दिया जाता है। भाव भी ठीक है, आंखों का आंसू द्वारा धो दे, वही भाव की बात है। हाँ वो तो भाव की बात है नहीं? आंखों से आपके इतना आंसू आ जाएगा पैर धो दे। एक स्थूल विचार हम करें, भाव की विचार तो अपने मधुर है, किंतु आपका आंखों से इतने आंसू आ जाएगा ये पूरा धो देगा। धो सकते हैं और प्राकृतिक जीवन में जो संभव है, असंभव कुछ नहीं। तथापि लोक लीला में सुधा विप्र के चरण जय स्वयं भगवान पवित्र जल के द्वारा भाव की तो अच्छा ही है, जो भाव है कह जाओ, जो कुछ भी बोलो है, और अप्राकृतिक संभव है, भगवान के लिए संभव है, तत्व की हमें वस्तु नहीं है। भगवान में चैतन्य महाप्रभु के आंखों से इतने पानी गिर आता था, हजारों जगन्नाथ रथयात्री को हजारों लोग सब मानो बिक जाते। भगवान के लिए संभव है, असंभव संभव है, उसके हमें कोई तर्क की अपेक्षा नहीं है। किंतु तथापि लोक रीति के अनुसार स्वयं भगवान कृष्ण सुधा विप्र के चरण को क्या किया, सुंदर पवित्र जल के द्वारा उसके आज अपने हाथ से, और उसको भी पान भी दिया, ब्राह्मण पादुदक कहा जाता है। ओके यू सिट डाउन। और ब्राह्मण के इतने सम्मान करने, देखो भगवान में ऐसी महानता है कितना, और कितना अपने पे शयन भी कराया अपने बिस्तर में, गोविंद की भगवान की अपने सुंदर जो मकबर है, सुंदर पवित्र और विस्तार में भगवान, और स्वयं भगवान उसके भी कहते पैर दबाने भी, जब सुबह भी पे चल करके आ रहे हैं ना, कितने ना जी उनके कहीं पैर में दर्द है, उसको भी मसाज भी करना है। फिर 2-3 घंटे बाद विश्राम करके जब उठे, तब कृष्ण सुधा विप्र के साथ लौकिक रूप में वार्तालाप भी करने लगे। जैसे हम मिलते हैं, क्या घर में भाभी ठीक है, बेटा ठीक है, बेटी ठीक है, लौकिक के विचार के अनुसार ये सब दिखा। और फिर कृष्ण भी कम नहीं है, बोले मेरे लिए भाभी क्या भैया बताओ है? उस समय वो लज्जित है, इसे देना नहीं चाहा, और भगवान ने क्या की है, उसके छीन लिया और एक मुट्ठी 2 मुट्ठी खाए। इतने समय रुक्मिणी देवी माना करे, प्रभु आप तो सर्वस्व दे दिया, और क्या देना, क्योंकि भगवान में हम थोड़ी सी कुछ जब देते हैं ना, भगवान हमें ना जाने कितना देते हैं। एक तो सुदामा विप्र की लीलाओं के चरित्र में यही दिखा है, भगवान में कोई सामान्य रूप में कुछ भी प्रदान करे तो भगवान ने सोचा। चलो यहाँ पर ये कह रहे हैं कृष्ण, राधा जी कृष्ण के पूछने लगे मेरा चोरी क्यों किया
बोले चोरी तो एक स्वभाव होता है, उसमें एक आनंद होता है। आज भगवान की लीला की बहुत है, चोरी की स्वभाव है। और दूसरी मैंने कहा यदि देर मांगते तो राजा जी उतना ही देते जितना जरूरत है, अधिक क्या है, क्योंकि चोरी जब करते हैं सर्वस्व चोरी कर दो। इसलिए कहते हैं राधा भाव अंग कांति चोरी करी कृष्ण अवतीर्ण होइलो नवद्वीपे गौर रूप धरी। स्वयं कृष्ण राधा के भाव और कांति चोरी करके गौरांग के रूप में नवद्वीप में प्रकट अवतीर्ण। देखो यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर कथा भी बताने लगे, जो आप अभी तक हाँ आरती के समझ लोगे ना। क्या जी जवाब क्या दिया था राधा जी को? बता दिया ना। क्या बताया? अरे भाव चोरी क्यों किया? राधा ने पूछा था क्यों किया? हाँ क्या बताया? हाँ। अब तो बताया था। बता दिया। क्या बताया बताओ? इसने चोरी किया, दो कारण दिखा रहे कृष्ण। यदि मैं आपको मांगते थोड़ा सा देते। अच्छा। उतना ही मुझे देते जितना मेरा जरूरत है, किंतु जब चोरी करते पूरा ही कर लेते। जैसे मैंने कहता है चोर आपके घर में जो चोरी करते थोड़ी छोड़ करके जाएंगे, पैसे साफ कर जाएंगे। हैं? पूरा घर के साथ को सामान को सारे उठा कर लेंगे। आपके घर में 10 बर्तन है, 10 पीतल के बर्तन है, कांसे के बर्तन है, तो दो ले जाएंगे, 8 छोड़ करके जाएंगे, क्या बताओ? सारे उठा करके ले जाए। बोलो वृंदावन बिहारी। ये तो दिखा। और चोरी करने में क्या कृष्ण कह रहे मेरा एक स्वभाव है, स्वभाव ही उनकी है, और उसमें आनंद होता है। ये भी दिखा है रविंद्र की, और ये लीला ही है उसमें। जैसे मैंने कहा मक्खन चोर, कृष्ण गोपियों के घर में जाकर के क्या चोरी करते थे? माखन। ऊपर से तो माखन दिखा रहे, ठीक है, किंतु माखन शब्द का अर्थ क्या बोलते हैं? प्रेम। माँ माने नहीं, संस्कृत में माँ शब्द होता है नेगेटिव होता है, नहीं। खन माने शब्द होता है काम, भक्त। जहां पर काम नहीं है वो क्या है? प्रेम है। प्रेम चोरी करते, गोपी के हृदय में जो प्रेम है उसी की तो चोरी करते। हम ऊपर से लीला देख रहे, ये गोपी के हृदय, गोपियों के घर में जाकर कृष्ण माखन चोरी, माखन में प्रेम है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। रमन गिरिधारी गिरिधारी चरण बनवारी।
कब आए हैं? आपको बिल्कुल कीर्तन भी हम सुना नहीं। हाँ? हाँ? बात चल रही है। जय गुरातरे आरती को